प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के क्लास 9th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के इस महत्वपूर्ण सेशन को आप सभी लोग जरूर देखिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला डिस्कशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट है, और यहाँ से जो होगा आप लोगों को जो है आपके एग्जाम के लिए हेल्प जरूर मिलने वाला है। तो इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कहीं मत जाइए और जुड़कर रहिए डीजे सर चैनल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर क्लास 9th के बच्चों के लिए कंप्यूटर का ये पेपर है। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर इसमें हाफ ईयरली में तो कंप्यूटर के पेपर को लेकर, तो देखिए पहला ही प्रश्न जो है 20 बहुविकल्पी आप लोग को मिल रहे हैं इसमें। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न क्या है, हाउ मेनी मोड्स हैव वाइट एडिटर। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पेपर है आप लोगों का। ठीक है, तो चाहे आप यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, हाउ मेनी मोड्स हैव वाई एडिटर, भी आई संपादक में कितने मोड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 जो होगा आपका राइट हो जाएगा, यानी 2 मोड्स टोटल होता है। कौन? कमांड मोड होता है और उसके साथ ही साथ इंसर्ट मोड होता है। कौन कौन? कमांड मोड होता है और इंसर्ट मोड होता है, यही 2 मोड होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है ना, चलिए तो पहले का ऑप्शन आपका जो हो गया वो सेकेंड बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी क्या होती है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो जानते हैं आप सभी लोग कि नहीं, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी जो होता है डिस्टेंस वो स्पेस बार होता है। ठीक है ना, वो बड़ा सा होता है, आपको लिखा रहता है उस पर स्पेस बार ऐसे बकायदे। तो स्पेस बार जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, जब आप कीबोर्ड देखेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग जब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर डिस्टेंस, तो देखिए क्या है आप सभी लोगों का, जब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आप लोग का दिखा रहा है अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है, बारकोड रीडर इज अ, बारकोड रीडर इज अ आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी पार्ट्स, सीपीयू मेन पार्ट। देखिए डिस्टेंस बारकोड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है ना, बारकोड रीडर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर कम्युनिकेशन कंट्रोल्स। देखिए मदरबोर्ड जो होता है डिस्टेंस, मदरबोर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका इस प्रश्न का, यानी संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो संचार नियंत्रण का काम करता है वो मदरबोर्ड ही करता है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथे का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस, ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ओएस नहीं है। तो देखिए लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स ये सभी जो होते हैं वो ओएस के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो नन ऑफ यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यानी नन ऑफ द एबो, यानी नन ऑफ द एबो जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स जो होता है वो क्या होता है, ये सभी जो होते हैं वो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ओएस, तो ये सभी जो है सभी का सभी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, एप्पल माइक्रोस हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो ये सभी जो हो गया इन लोगों को हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आप लोग का ठीक। तो नन ऑफ द एबोज, नन ऑफ द एबो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये नन ऑफ द एबो इसमें से कोई नहीं जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर, इसका मतलब कि देखिए नॉट इन ओपन सिस्टम के रूप में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए कंट्रोल यूनिट्स हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक क्या है, तो ऑल ऑफ द एबो, यानी इनमें से सभी जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। तो देखिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या आप लोगों का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसे ही हम लोग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नंबर यूज्ड बाय बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी संख्या प्रणाली द्वारा जो प्रयुक्त संख्या है वो कौन है, 0 और 1 को जो है बाइनरी नंबर में लोग रखते हैं। ठीक है ना, ये दो संख्याएं जो मुख्य रूप से जो क्या होता है किसका काम करती हैं, बाइनरी नंबर के रूप में होता है, बाइनरी डिजिट्स के रूप में होता है। व्हाट इज बेस ऑफ बाइनरी नंबर, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 जो होता है वो बाइनरी नंबर का बेस होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया 9वां प्रश्न। 10वें प्रश्न की बढ़ते हैं, व्हाट इज बेस ऑफ ऑक्टल नंबर। तो देखिए ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है डिस्टेंस वो कितना होता है, 8। ये आपका 8 जो होगा करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्या का आधार क्या है। दशमलव संख्या का जो आधार बनाया गया डिविजन वो बनाया गया है 10 को, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड 0 एंड 1। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो अगर कहा जाए तो यहाँ पर ये जो है आपका, देखिए इसको बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं तो हम लोग बीट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीट आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। या अगर ये डिजिट लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखना आना चाहिए था पूरा बाइनरी डिजिट, ठीक है, तब वो राइट होता आपका। लेकिन यहाँ पर बीट लिखा हुआ है तो बीट आपका करेक्ट हो जाएगा। इन लिनक्स वर्ड प्रोसेसिंग यूज्ड एज, लिनक्स में वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एडिशन। चलिए इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, कुछ काम आप लोग को देना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलते हैं, व्हाट इज द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर में अंतर्निहित स्थायी मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रेड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, ROM, ये ओ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 15वें प्रश्न की ओर। द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मॉनिटर है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, ये एक बाह्य मतलब डिवाइस के रूप में होता है, आंतरिक और बाह्य जो डिवाइस होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चार्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार चार्ट जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार है, तो बार चार्ट जो होगा इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विच की इनेबल्स यू टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। कौन सी कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को हटाने में सक्षम बनाती है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर वो डिलीट, देखिए हो जाएगा डिलीट, ये जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, DEL ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। What makes it easier to play a game। तो देखिए यहाँ पर जॉयस्टिक्स जो होता है डिविजन्स, वो मुख्य रूप से जो होता है ये क्या करता है, अक्षरों के लिए इम्पॉर्टेंट टाइप में होता है ये, ठीक है। आपका चीजें थोड़ी सी डिस्टेंस, ये जब चीजें हो रही हैं इतनी सारी, चलिए डिस्टर्बेंस कर रहा है ये क्रिएट थोड़ा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी के रूप में कौन होता है, देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, रैम जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपका वोलाटाइल मेमोरी के रूप में होता है। VI एडिटर यूज टू, VI संपादक का उपयोग किया जाता है राइट टेक्स्ट में, अपडेट टेक्स्ट में, बोथ ए एंड बी। तो देखिए बोथ ए एंड बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो आप लोग का दिया गया है प्रश्न का उत्तर, व्हाट इज विंडो, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज यूनिक्स, राइट फंडामेंटल टूल्स ऑफ ऑफिस। तो देखिए डिस्टेंस ये सब हैं आपके एक तरीके से बहुविकल्पी टाइप में ही है, सभी प्रश्न भी हैं अति लघु। इनका प्रश्न जो है डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इसे भी आप लोग को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग। विंडोज क्या है, नेटवर्क क्या है, लिनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, कार्यालय के मौलिक उपकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ देखिए अब बढ़ते तो थोड़ा सा देखिए वेरी शॉर्ट टाइप के बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग को। वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो आप लोग का मिल गया थोड़ा सा, ये देखिए आप लोग का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है यहाँ पर देखिए इन सभी का, राइट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार लिखिए, इसे स्पष्ट कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य क्या है, लिनक्स का इतिहास लिखिए। ये सभी जो प्रश्न है आप लोग को टुडेस इस तरीके से था। देखिए हाफ ईयरली का कंप्यूटर का आप सभी लोगों का पेपर, ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।